बहुत अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री जी तो अब पूरे देश का विकास कर रहे हैं और अब हम लोग भी चाहते हैं, यहाँ दिल्ली वाले भी, कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार हो। और ये प्रधानमंत्री का रैली से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा राहत मिला है। हम भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, यहीं आर के पुरम के निवासी हैं, तो सबको बहुत फ़ायदा हुआ, सभी को, चाहे वो छोटा वर्ग हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सभी के लिए राहत मिली है। हम बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं, हमेशा रहेंगे और रहे हैं और रहेंगे। वो नहीं जीत सकते, आ ही नहीं सकते हैं। क्यों? अब उनने अच्छा, हमने 10 साल देख लिया उनको, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। हम तो किराएदार हैं, हमारे लिए क्या फायदा हुआ है? हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है, किराएदारों के लिए कुछ फ्री नहीं है। हम तो पूरा देते हैं, मकान मालिक तो हमसे ले लेता है। हवा तो बिल्कुल बीजेपी की चल रही है, मोदी जी की चल रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर। मुद्दा जो मिलना चाहिए पब्लिक को मिल चुका। जिन्होंने धोखाधड़ी से जो कह रहे थे कि मोदी आएगा तो एक कर देगा, मुफ्त बिजली बिल बंद कर देगा, पानी बिल वो कर देगा, लेकिन नहीं, जो मिल रहा था वो देंगे, उसके बाद भी हम पब्लिक को और ला करके देंगे। जो 6 लाख का जो इनकम टैक्स था वो बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया, तो अब इससे बेहतर क्या चाहिए? आने वाला समय में रोजगार का भी व्यवस्था बात हुई अभी मोदी जी के मुंह से। नहीं, बदलाव चाह रही है दिल्ली की जनता, हर संभव बदलाव चाह रही है। आप जिस विधानसभा में खड़े हैं उस विधानसभा में बीजेपी का जो है एमएलए बनने जा रहा है। देखिए, 11 साल से तो हम लोग देख ही रहे थे। 11 साल से आम आदमी पार्टी को चुन के हम लोगों ने देखा, सिर्फ झूठे वादे के अलावा कुछ भी नहीं मिले। झुग्गी झोपड़ी में जाके देखा, झुग्गी झोपड़ी की भी वही स्थिति रही, ना रोड बने ना कुछ बने। तो हम लोगों ने यही देखा कि झुग्गी झोपड़ी वालों को भी कुछ नहीं मिल रहा, आम नागरिक को भी कुछ नहीं मिल रहा, और जो कि मिनिमम वेज वाले भी थे, मिनिमम वेज में भी कोई सुधार नहीं हुआ। इस सबको देखते हुए दिल्ली की सरकार को बदलने का जो है निर्णय इस बार भाजपा। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है बिजली फ्री कर दिया। फ्री किन के लिए हुआ? 200 यूनिट उन लोगों के लिए था कि जिन लोगों के अपने मकान हैं। किराएदार को कुछ मिला, रेडी पटरी वालों को कुछ मिला, किसी को कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ वहाँ पे रहने वाले जो मकान वाले हैं उन लोगों को मिला, उसके अलावा किसी को नहीं मिला। जैसे 200 से 201 यूनिट होता है, उनको पूरा बिल पे करना पड़ता है। ये चीज़, ये छलावा जो है ये दिल्ली सरकार ने किया है। अगर आप हर गली में जाके देखेंगे, रोड की एकदम जर्जर स्थिति है, रोड सबसे बेकार स्थिति में है। आप वहाँ के पानी में देखेंगे, नल अब खोलेंगे, नल में सिर्फ गंदा पानी आएगा, अच्छे पानी नहीं आते। बीजेपी आएगा, क्यों? अच्छा काम कर रहा है ना, सब काम तो अच्छे कर रहा है, लेडीज के पैसे दे रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बीजेपी को देंगे, क्योंकि वो अच्छे सारे देश का समाचार सुनते हैं, तो वो अच्छे काम कर रहे हैं सब। हमारा तो राम मंदिर बना दिया, ये बहुत अच्छा किया। बहुत दिन में राम मंदिर बनाया, बहुत दिन से कब्जा कर रखा था। भाजपा बिल्कुल जीतेगी और मुझे लगता है इस बार दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि 11 साल 2 बार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल गवर्नमेंट को समय दिया है और 11 साल में दिल्ली को उन्होंने तकरीबन 40 साल पीछे फेंक दिया है। दिल्ली में पिछले 11 साल से कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, ना कोई नई सड़क बनी है, ना कोई नया फ्लाईओवर बना है, ना कोई नया हॉस्पिटल बना है, ना कोई नया स्कूल बना है, और सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं। और दिल्ली की जनता को ये चीज़ समझ में आ गई है कि इस बार अगर केजरीवाल गवर्नमेंट को, इस आपदा पार्टी को अगर मौका दिया गया तो शायद दिल्ली बहुत पीछे चली जाएगी, और दिल्ली हमारे देश का सम्मान है। बिल्कुल इजाफा होगा, क्योंकि इस बजट में निश्चित रूप से मिडिल क्लास को और जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन सभी लोगों को बहुत राहत मिली है। हर मिडिल क्लास के हाथ में कुछ पैसा बचेगा। 12 लाख तक की इनकम के ऊपर 0 टैक्स करना एक बहुत बड़ा कदम है, जो पहले 7 लाख था और सीधा 12 लाख, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बार भाजपा सरकार तय है। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। अभी तो हमें आज की जो रैली देखी और जो सुबह की भीड़ देखी 8 बजे की, उस भीड़ को देख के तो ये लग रहा है कि मोदी जी ही आ रहे हैं। नहीं तो मुहब्बत तो ये भी करेंगे। मुहब्बत करने से कुछ नहीं होता, देश का विकास चाहिए। आज जो पानी मिल रहा है उसमें सीवर का पानी आ रहा पीने का, वो विकास हमें नहीं चाहिए। एकदम साफ सुथरा पानी मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा विकास चाहिए हमको। मोदी है हमारा। अगर इतना बढ़िया होता केजरीवाल तो अपनी खांसी की ना ठीक कर ले, जमुना की ना ठीक करी। झूठा है वो, झूठा। दुनिया मार गई उसने दारू पिया पे के फ्री में। मना मिल जाए ना, जूते की माला डालूं मैं उसको। सुना, बहुत बढ़िया लगे। मोदी बहुत अच्छा कर रहा है, गारंटी दे रहा है, गारंटी के साथ है हम। मोदी बहुत बढ़िया।
केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, 10 साल में सब कुछ खा लिया उसने। हाँ, डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें दिल्ली में। क्यों चाहिए? देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक के साथ एक फ्री। केजरीवाल जी ने शीश महल बना लिया, युवा पीढ़ी के लिए क्या करा? दारू में डुबाया ना। इसलिए हमें मोदी जी चाहिए, भाजपा सरकार। उनके कथनी और करनी में कोई भेदभाव नहीं होता है, जो वो कहते हैं वही करते हैं। तो मोदी जी ने जो भी चीज़ बोली है वो कर भी रहे हैं और वो भविष्य में भी करेंगे। वो भारत को एक नंबर कंट्री बनाना चाहते हैं, आर्थिक मामलों में भी बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में बनाना चाहते हैं, रोजगार के मामलों में बनाना चाहते हैं। उनका वही संकल्प है कि भारत को हमें विकसित बनाना है। भारत को विकसित बनाने के लिए दिल्ली को भी विकसित बनाना जरूरी होगा, जो कि 10 सालों में नहीं हो पाया। दिल्ली में जो कुछ था वो केजरीवाल ने 11 सालों में ख़त्म कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का जीरो हो चुका है, जो पहले की सरकार ने बनाई भी थी। मैं तो शीला दीक्षित की सरकार को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने 15 सालों में अच्छा काम किया था दिल्ली में, लेकिन उसी पे इन्होंने जो राज किया ना, खत्म कर दिया। गड्ढे में सड़क है आज की डेट में, सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क चल रही है। और स्कूल की जो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, कुछ भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप एक्चुअल जब जाके देखेंगे 2-4 स्कूलों को छोड़ के बाकी स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वही गंदगी मिलेगी, पानी टपक रहा होगा। मतलब ये मान के चलो जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर। सर देखिए, मैं कैंडिडेट देख के वोट देने वाली इंसान हूँ और 10 साल से आर के पुरम में सोशल वर्क कर रही हूँ। 22 साल मुझे आर के पुरम में रहते हुए हो चुके हैं। जहाँ पे जिस तरीके का माहौल है वो देख के तो यही कह रही हूँ मैं, कैनी शर्मा जी जीतेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो बीजेपी या किसी और, सबसे मेन चीज़ उनके व्यक्तित्व की बात करूँगी तो बहुत अच्छे इंसान हैं और सोशल कॉज में हर किसी के लिए स्टैंड लेते हैं। आप जानते नहीं भी होंगे, अगर आप उनके पास परेशानी लेके जाएंगे वो एटलीस्ट सॉल्यूशन निकालने की ट्राई तो करते हैं। बिना आप पद के वो जगह जगह मीटिंग्स करवाते हैं, बैठते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। सुनने वाला आदमी तो चाहिए हमें, कैंडिडेट कोई सुने तो सही पहले। अब जो पहले आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वो तो कभी दर्शन देने भी नहीं आए। देखिए, बहुत अच्छा लगा मोदी जो बोलते हैं। देश में आज के डेट में मोदी पे विश्वास क्यों है? आप सोचिए, आप हैं या हम हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, हम परिवार से चलते हैं। सपोज एक बार कमिटमेंट कर दिया हमने ये करना जी, और वो नहीं किए। आज मोदी पे लोग क्यों देश विश्वास कर रहा है, केजरीवाल पे क्यों नहीं विश्वास कर रहा है? केजरीवाल दिल्ली में देखिए आज हवा की कितना स्तर खराब हो रहा है, हवा कितनी, बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो गया। केजरीवाल सर, आज पूर्वांचल के लोग 60% रहते हैं, 50-60%, उनका एक राशन कार्ड नहीं बना 10 साल में। बताइए, जो राशन कार्ड पे यहाँ पे फ्री होता है उनको नहीं मिला सुविधा। जन धन योजना मोदी ने खोला, डायरेक्ट खाते में किसान को पैसा जा रहा है। आज आयुष्मान भारत 5 लाख का है, ना तो बंगाल में लागू हुआ, ना तो यहाँ पे दिल्ली में लागू गया। क्या बताइए, जो मूलभूत सुविधा है, पानी, बिजली, सड़क, यहाँ पे पानी की व्यवस्था देखिए। लगभग मैंने 35 दिन यहाँ पे पटेल नगर में गया था, सब जगह पानी गंदा आता है। उसके बाद टैंकर माफिया, 42,000 करोड़ जल बोर्ड के घोटाला। आज तक दिल्ली में पहली बार बजट में माइनस में गया। दिल्ली में बजट कैसे माने? देखिए, केजरीवाल का सबसे उद्देश्य क्या था? अन्ना आंदोलन से इन्होंने हाईजैक किया, दिल्ली का सेवा करे। लोग सोचा चलो नए पार्टी है, इन्होंने नाम रखा आम आदमी पार्टी। आज आम आदमी पार्टी नहीं है, खास पार्टी बन गए। 20-20 करोड़ लेके यहाँ पे लोगों को सीट दिया जाता है। आज कहाँ आम आदमी पार्टी है? शीश महल बनाया, हमारे टैक्स के पैसे से शीश महल बनाया उन्होंने। शीश महल में कितने 7 लाख का टॉयलेट, 7 लाख का पर्दा। बताइए, आपने अभी देखा होगा शीश महल। आम आदमी पार्टी ये सिर्फ दिखावा करते हैं केजरीवाल। जो आदमी, अब पंजाब में इनकी सरकार है, पहले बोलता दिल्ली में पॉल्यूशन और पंजाब के कारण, अब करें हरियाणा में जहर मिला दिया जी, हरियाणा में पानी में जहर मिला दिया, इसलिए यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है। केजरीवाल के वादा खत्म होगा और यहाँ पे इस बार 8 तारीख को कमल खिलेगा पूरे दिल्ली में और सरकार बनेगी।